जस्ट ये मैं डिफ्रैक्शन समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जब देखा ध्यान से। ओके, डिफ्रैक्शन क्या होता है समझा रहे हैं। वेट, सपोज देयर इज अ स्लिट हियर। ये छोटी सी एक ओपनिंग है, ये छोटी सी एक ओपनिंग है जैसी है, और यहाँ पे स्क्रीन है ये। इट्स अ स्लिट स्क्रीन। लेट्स से यहाँ से एक लेट्स से लाइट वेव इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, और इस तरह से आ रही है। तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या, दिस एरिया गेट हाईलाइटेड। ये जो एरिया जो है ये हाईलाइट हो जाएगा, मतलब लाइट आ रही है सपोज कर लो। ओके, दिस एरिया गेट हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन। ओके, एंड दिस इज अ स्लिट। नाउ अगर मैं स्लिट का जो साइज है, साइज ऑफ स्लिट, साइज ऑफ स्लिट लेट्स से gradually decreases, gradually decreases। अगर हम स्लिट का साइज धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं तो होगा क्या, सी हियर अगेन द सेम थिंग हियर। लेट्स से हियर इट इज अ स्लिट, और आपने इसका जो साइज है वो बहुत कम कर दिया हियर। इज इट क्लियर? हाँ, साइज बहुत कम कर दिया, एंड दिस इज अ स्क्रीन हियर। ओके, एंड wave is coming from left hand, or light wave is coming from left hand. तो what will happen, ये जो बहुत छोटा करते जाओगे ना तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लाइट विल बेंड, लाइट बेंड हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी और एक बड़ा एरिया हाईलाइट करने लगेगी। आर यू गेटिंग? एक बड़ा एरिया हाईलाइट करने लगेगी। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। एक्चुअली लाइट बेंड हो गया, लाइट एक्चुअली बेंड हो गया। ओके, और लाइट बेंड क्यों हो गया? क्योंकि उसने किसी शार्प ऑब्स्टिकल को हिट किया, ये जो शार्प ऑब्स्टिकल दिस वन। तो डिफ्रैक्शन की एक कंडीशन होती है, लेट्स से स्लिट का जो ओपनिंग है लेट्स से ए, तो डिफ्रैक्शन के लिए मस्ट कंडीशन है, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन size of the slit, size of slit comparable to wavelength of light, wavelength of light। तो स्लिट का साइज वेवलेंथ के साइज से कंपेरेबल होना चाहिए, तो हमारा जो फिनोमेना मिलेगा दैट इज डिफ्रैक्शन। अदरवाइज अगर ये कंडीशन मैच नहीं करेगी तो कोई और फिनोमेना हो जाएगा लेकिन डिफ्रैक्शन नहीं होगा। इज क्लियर? एक्चुअली होता क्या है, जस्ट हियर हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो आपने स्लिट रखा ना, जैसे मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो आपने दिस वन ईयर, हाँ, ये जो आपने स्लिट रखा इस तरह से, देखिए ये जो स्लिट रखा ये, हाँ, और ये तुम्हारा स्क्रीन था ये।
तो जब यहाँ पे क्या था कि जो प्लेन वेव फ्रंट अगर आ रही थी लाइक दिस वे, वो एकदम से बेंड हो जाती है और वो इट गेट स्कैटर्ड। इट्स लाइक दिस वे, तो एक बड़े से एरिया को हाईलाइट करने लगती है। तो वेव एक्चुअली इस तरह से आ रही थी लाइक दिस वे, उसके बाद वो इस तरह से हो जाती है लाइक दिस वे, तो एक बड़े से एरिया को हाईलाइट कर देती है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना होता है, दैट इज डिफ्रैक्शन is bending of light, bending of नहीं, bending of light wave when incident on sharp obstacle, ओके, तो लाइट अपने पास से बेंड हो जाती है। ठीक है, आप देखते हैं ना कि जो पीकॉक होता है, पीकॉक के जो फेदर्स, पीकॉक के कलर्स शाइन, मतलब फेदर्स जो है वो शाइन करते हैं, कलर्स दिखते हैं, एक्चुअली वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है। इज इट क्लियर? सो डिफ्रैक्शन के बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस इंट्रोडक्शन पार्ट तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सिर्फ कंडीशन और डिफ्रैक्शन बताया है अभी। कॉम्पिटेंस दिस वन, सर इसमें और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? अभी बताते हैं क्या डिफरेंस है। और ये, हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड्स की बुक में लिखा हुआ, पढ़ लेना, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये बोर्ड्स में आता है लोग के, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये बोर्ड्स की बुक में दिया भी होगा, मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा डिफरेंस क्या होता है। आप बुक से अपने पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मैं बस समझा दूंगा। हो गया बच्चे? Sir, please wait. Done, sir. Okay. Now, see here. डिफ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। सर वेट 1 मिनट। टू टाइप्स।
तुम लोग टाइम से एंटर हुआ करो, एक काम करो जरा, जस्ट हो लो। नंबर वन इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं बस। फ्रॉनहोफर, नेम ऑफ पर्सन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और एक होता है सेकेंड वन फ्रेशनल, एच नहीं लगेगा, डिफ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सी हियर, डिफरेंस इज सपोज इट्स स्लेट हियर, ये स्लेट है सपोज कर लो, ये स्लेट। ओके, स्लेट इसमें भी है सिंगल, अच्छा मल्टीपल स्लेट भी होते हैं, हम सिंगल स्लेट ले रहे हैं। आपके जो सिलेबस में है वो सिंगल स्लेट है। इज इट क्लियर? लाइक दिस वे। ओके, एंड हियर इट इज स्क्रीन, ये स्क्रीन है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है बता रहे हैं, एक मिनट। ये स्क्रीन है, ठीक है, इट्स अ स्लिट, ये स्क्रीन, ये भी स्लिट है और वो स्क्रीन है। डिफरेंस क्या है कि फ्रॉनहोफर में जो सोर्स होता है, जो सोर्स है, जो पैरेलल वेव्स आ रही है, द सोर्स एट इंफिनिटी, सोर्स एट इंफिनिटी, सोर्स जो है ना वो इंफिनिटी पे, मतलब इंफिनिटी में तो काफी दूर है। इवन ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप उसको फ्रॉनहोफर बोल देते। और क्योंकि काफी डिस्टेंस से आता है तो उसको फोकस करने के लिए हमको लेंस यूज करना पड़ता है, क्योंकि काफी दूर से आएगा तो फोकस करने के लिए प्रॉपर आएगा नहीं, तो उसको फोकस करने के लिए लेंस यूज करना पड़ता है, ठीक है। वेरएज फ्रेशनल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो डिस्टेंस होता है वो कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। जो सोर्स है वो भी फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, जो सोर्स होता है सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, इट्स अ फाइनाइट डिस्टेंस। और जो स्लेट और स्क्रीन होता है ये भी फाइनाइट डिस्टेंस होता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है कि फ्रॉनहोफर और फ्रेशनल में ये डिफरेंस है कि इसमें स्लेट और स्क्रीन के बिटवीन डिस्टेंस या सोर्स और स्लेट के बिटवीन डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और फ्रेशनल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज द ओनली थिंग। बस इतना याद रखना कि दोनों डिफरेंस क्या होता है, दैट्स ऑल, ओके, नॉट मच। थोड़ा थोड़ा लिख के जल्दी आगे बढ़ना, फ्री हैंड डायग्राम बना लेना बस। हो गया? Yes, sure. ओके, नो नो, नेक्स्ट थिंग, हाँ दैट वन, सी यू। अच्छा हाँ, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखो जरा। लेट्स सी स्लेट है एंड ठीक है, ये स्क्रीन है, स्लेट, स्क्रीन, ठीक है। और
वेव इज कमिंग लाइक दिस वे और उसके बाद वो स्फेरिकल हो जाती है लाइक दिस वे, ये सिलिंड्रिकल हो जाती है, व्हाटएवर इट इज। यहां पे क्या होता है, इसका पैटर्न कैसे मिलता है, देखो जरा। सेंटर वन इज, ये सेंटर वाला जो है जैसे ये काफी बड़ा बैंड बनता है, इट्स अ ब्राइट। सेंटर वन इज ब्राइट, एक मिनट। उसके बाद जैसे ये सेंटर वन इज ब्राइट, उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, लाइक दिस वे। लाइक दिस वे। तो ये जो सेंटर पे आता है ना, दिस वन, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। और ये तुम्हारा डार्क आ रहा है, मतलब देखो सेंटर पे जो है वो इंटेंसिटी ज्यादा होगा और सेंटर से अवे जाएंगे ना तो इंटेंसिटी एंड बैंडविड्थ गोज ऑन डिक्रीजिंग, इंटेंसिटी भी कम होता जाएगा एंड उसका जो बैंडविड्थ होगा मतलब विड्थ जो है वो भी कम होता जाएगा। एंड विद इंटेंसिटी एंड विड्थ डिक्रीजेस, यहां पे भी क्या होगा, इंटेंसिटी एंड विड्थ डिक्रीजेस। तो इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में एक फर्क क्या होता है, पहला डिफरेंस तो यही समझ में आ गया कि इंटरफेरेंस में क्या था, और एक अल्टरनेट डार्क ब्राइट इंटरफेरेंस में बैंड्स मिलते थे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट्स आर इक्वली ब्राइट, ऑल डार्क आर इक्वली डार्क, लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, जो सेंटर वन है वो ज्यादा ब्राइट होगा, सेंटर से आगे जाओगे तो जो ब्राइटनेस होगा वो कम होता जाएगा, इवन जो विड्थ होगा वो भी कम होता जाएगा। सी द डिफरेंस, जैसे एक मिनट मैं डिफरेंस बता देता हूं। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ ऐसे था, देखो जैसे दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न, मैं समझा रहा हूं। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या था कि जो विड्थ थी बराबर थी, सी सेंट्रल ब्राइट ये y0 था, दैट इज सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ये इंटरफेरेंस था, दिस इज इंटरफेरेंस, दिस इज इंटरफेरेंस। इसमें ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सी डिफ्रैक्शन में सपोज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सपोज अगर मैं ऐसे ले लूं, ये सेंटर है सपोज कर लो y इज इक्वल टू 0, तो जस्ट ये वेट, मैं समझा रहा हूं, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, ये इंटेंसिटी है सपोज कर लो और ब्राइटनेस व्हाटएवर इट इज। आप देखेंगे ना यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी बेटा I0, और जैसे जैसे आप इधर आएंगे आपकी जो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब इसकी जो इंटेंसिटी होगी ना नियर अबाउट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी और फिर इसकी जो इंटेंसिटी होगी कम होती जाएगी। अगर ये I0 है, वेट एक मिनट, अगर इधर I0 है तो ये बनेगा I0 बाय 22 नियर अबाउट, और ये बनता है I0 बाय 62 बन जाता है नियर अबाउट। वैल्यू अलग अलग थोड़ी बहुत रहती, कम होती जाती है इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब ब्राइट, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा। This is second maxima. Maxima मतलब bright. Again, this is first maxima. एक second, repeat. And this is second maxima. Maxima means bright. अब ये आएगा dark. Wait. हाँ. This is called first dark minima. This is called
second dark minima. Again here also this is called first minima, and this is second minima. Like this way, this is third minima. Like this way. समझ में आ रहा है आपको? तो मैक्सिमम मतलब ब्राइट और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को पैटर्न समझ में आया क्या? इंटरफेरेंस में क्या था? ऑल ब्राइट्स आर इक्वली ब्राइट, ऑल डार्क आर इक्वली डार्क, सबकी इंटेंसिटी एक जैसी थी, सबका बैंडविड्थ एक जैसा था. इसमें ऐसा नहीं होता है. डिफ्रैक्शन में क्या होता है? ऑल ब्राइट्स आर नॉट इक्वली ब्राइट. सेंटर वाला ज्यादा ब्राइट होगा, जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो. इंटेंसिटी कम मतलब ब्राइटनेस कम. उसके बाद जो थर्ड मैक्सिमा होगा, उसका सेकंड मैक्सिमा होगा, उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी. इसी तरह डार्क भी इक्वली डार्क नहीं होते. फर्स्ट मिनिमा इज मोर डार्कर देन द सेकंड मिनिमा, एंड सेकंड मिनिमा इज मोर डार्कर देन द थर्ड मिनिमा. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन पैटर्न? समझ में आया आपको कैसा होता है बेटा? डिफ्रैक्शन. हैव यू अंडरस्टूड? Yes. हां, कमेंट ऑन दिस वन. याद रखना डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है. अब डिफरेंस अपने से लिख लेना. तो ब्राइटनेस और विड्थ दोनों कम होती जाती है. स्क्रॉल करो बॉयज एंड गर्ल्स. Sir, please wait. Done, sir. ये राइट वाला डायग्राम, लेफ्ट वाला नहीं भी करोगे, राइट वाला डायग्राम कॉपी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. कॉपी ऑन दिस डायग्राम ओनली. वो इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है. हो गया? Sir, please wait.
अच्छा अच्छा, इसके फॉर्मुलेस कैसे होंगे? अच्छा, इसकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए जैसे कि इंटरफेरेंस में क्या था, देखो ध्यान समझो कि सब एक जैसे ही थे, तो एक बैंडविड्थ निकाल लिया या फ्रिंज विड्थ निकाल लिया, हो गया फॉर्मुलेस हमारा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सबकी इंटेंसिटी भी अलग है और सबकी विड्थ भी अलग है, तो वे सबके लिए सेपरेट फॉर्मुलेस होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरफेरेंस के लिए क्या होते हैं, सारे बैंड्स के लिए सेम फॉर्मुलेस होते हैं क्योंकि वो एक ही जैसे होते हैं, बस कलर फर्क होता है, ब्राइट और डार्क अल्टरनेट रहते हैं। लेकिन डिफ्रेक्शन में क्या होता है कि सबकी विड्थ अलग है, ब्राइटनेस अलग है, ठीक है, इसलिए सबके फॉर्मुले अलग होते हैं। इज इट क्लियर? जस्ट आई एम कमिंग टू दैट वन। ओके, मैं स्क्रॉल करूं बॉयज एंड गर्ल्स? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जैसे ये कि कैसे ये सब बनते हैं। फर्स्ट मिनिमा पहले एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट मिनिमा मतलब फर्स्ट डार्क। यस बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया सबका कंप्लीट डायग्राम हो गया ना? यस सर। ओके, फर्स्ट मिनिमा देखो, तो आप एग्जाम में कैसे एक दो एक्सप्लेन कर देना, या तो एक फर्स्ट मिनिमा एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में आता है, एक सेकंड मिनिमा कर देना, एक फर्स्ट मैक्सिमा कर देना, बस इतना हो जाएगा, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, ज्यादा मत करना, ठीक है? तो देखो मैं समझा रहा हूं, सपोज कर लो कि फर्स्ट मिनिमा, लेट्स से ये जो है, सपोज कर लो ये स्लिट है, लेट्स से, मतलब फर्स्ट डार्क कैसे बनेगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट्स अ फर्स्ट डार्क। अच्छा, यहां पे मैं स्क्रीन ले लेता हूं, ये स्लिट, और ये डिस्टेंस मैं डी ले लेता हूं। अच्छा, यहां पे जो है वो प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, तो प्लेन वेव फ्रंट इज हियर, मतलब प्लेन वेव फ्रंट आ रही है जैसे हियर, प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आ रही है, लाइक दिस वे, ठीक है? तो वो प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आ रही है, लुक हियर, लाइक दिस वे। और ये ओपनिंग का साइज हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से ए ले लेते हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो प्लेन वेव फ्रंट आ रही है ना, हम इसको सपोज कर लो यहां पे, सपोज कर लो हम यहां पे ये सेंटर है, और यहां पे सपोज कर लो फर्स्ट मिनिमा, मतलब फर्स्ट डार्क यहां पे आ रहा है, लेट्स से। तो आप कहेंगे डार्क कैसे मिलेगा? तो ध्यान से सुनो, ये जो प्लेन वेव फ्रंट आ रही है ना, जिसका साइज ए है, एक्चुअली हम यहाँ पे एनालिटिकल मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। हम इमेजिन करते हैं कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a/2, और ये पार्ट भी हो जाएगा a/2। तो क्या फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कैंसिल करेगा? तो आप कहेंगे कैसे कैंसिल करेगा? तो लुक हियर, यहां पे लेट्स से हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट्स से ए बी सी, लेट्स से ए बी सी, और यहां पे ले लेते हैं लेट्स से एक्स वाई जेड, ऐसे ले लेते हैं हम ए बी सी और एक्स वाई जेड। तो होता क्या है कि ए बी सी एक्स वाई जेड सबसे छोटी छोटी वेवलेट्स बाहर आती हैं, स्फेरिकल वेवलेट्स बाहर आती हैं, वो कंस्ट्रक्शन हमें बताया था। तो होता क्या है कि सपोज कर लो कि एक वेव जो है वो ए से आ रही है, लेट्स से वन वेव इज कमिंग फ्रॉम ए, दूसरी जो है वो एक्स से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब आप कहेंगे सर कैंसिल कैसे करेंगे? जैसे ये कैंसिल करने के लिए क्या होता है बेटा, देखो ध्यान सुनो, कैंसिल कब होता है? जब एक क्रेस्ट, मतलब एक का क्रेस्ट आ रहा है और दूसरे का ट्रफ आ रहा है, तभी तो कैंसिल करेंगे कि नहीं? एक का जैसे मान लो कैंसिल कैसे करेंगे, जैसे मान लो सपोज करो यहां से, सपोज मैं समझा रहा हूं, लेट्स से ये एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, और यहां पे सपोज कर डाल, सपोज कर लो दिस इज वन वेवलेंथ, वन लैम्डा, ये बनेगा 1.5, तो यहां पे क्रेस्ट, ये ट्रफ आएगा और ये क्रेस्ट आएगा, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ जो आएगा
वो मीट करेंगे और कैंसिल करेंगे। समझा? मान लो ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ये कैंसिल करेंगे और इसलिए तो इसका मतलब ये 1 लैम्डा है तो 1.5 लैम्डा, तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए? क्रेस्ट और ट्रफ में डिफरेंस कितने का होता है? 0.5 लैम्डा का होता है, मतलब लैम्डा बाय 2 का होता है। तो कैंसिलेशन के जो चांसेस है वो कब होंगे? जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिल रहे हैं और क्रेस्ट और ट्रफ में जो गैप होता है वो लैम्डा बाय 2 का होता है। इसका मतलब दोनों का जो पाथ है, दोनों का जो गैप है वो लैम्डा बाय 2 का गैप आना चाहिए, तभी वहां पे माइनस करेंगे और मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक क्रेस्ट और ट्रफ मीट करेंगे तो सुपर इंपोज करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि गैप जो है दोनों के पाथ में वो लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। तो यहां पे हम जैसे यहां पे हम बनाते जैसे दोनों के बिटवीन जो गैप होता है, ये गैप जो होता है वो लैम्डा बाय 2 का होना चाहिए। ये गैप लैम्डा बाय 2 का क्यों होना चाहिए, ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? बॉयज एंड गर्ल्स, ये गैप लैम्डा बाय 2 का क्यों होना चाहिए, ये बात समझ में आएगी नहीं आप लोग को? हेलो? ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो दिस 90 तो दिस इज थीटा। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस दैट विल बी थीटा। तो गैप 90 पाई बाय 2 का क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो फॉर्मूला देखो क्या आएगा, साइन थीटा सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्राइंगल ले लो, टेक दिस ट्राइंगल, बेटा ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है ना, लैम्डा बाय 2 और ये कितना? a बाय 2। तो साइन थीटा क्या होगा? लैम्डा बाय 2 अपॉन a बाय 2। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय a। तो ये एंगुलर पोजीशन फर्स्ट डार का ये एंगुलर पोजीशन मिलेगा फ्रॉम द सेंटर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फर्स्ट मिनिमा। समझा क्या बॉयज एंड गर्ल्स? चलो फर्स्ट मिनिमा कॉपी कर लो, लिंक जा रहा है, दोबारा आ जाना, अभी समझाना है, अभी आधे ही रह गया है। 2 मिनट के बाद लिंक जाएगा, वापस आ जाना, ठीक है, ज्वाइन करके। तब तक फर्स्ट मिनिमम कॉपी कर लो कैसे बने। ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो होता क्या है कि प्लेन वेव फ्रंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कैंसिल कर देगा और हमें डार्क मिल जाएगा। कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि एक क्रेस्ट आना चाहिए, एक ट्रफ आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गैप लैम्डा बाय 2 के दोनों के पाथ में जो गैप है लैम्डा बाय 2 ले लिया, ठीक है। एंगल थीटा बना रहा था तो बाय कैलकुलेशन से वो भी थीटा आ गया, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।